जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर 2024। तो इस क्लास में हम सभी लोग 5 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये क्लास आपकी डेली सुबह 6 बजे होती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिवस के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पहला चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। देखिए, विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज हैं। इन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को चाइना ओपन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर को हराकर अपना पहला चाइना ओपन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट जो है कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दिल्ली में। देखिए, गूगल का अपना जो है 10वां गूगल फॉर इंडिया इवेंट दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 अक्टूबर को आयोजित किया गया है, जिसमें गूगल जेमिनी लाइव जो था उसको दोस्तों फ्री कर दिया गया है। साथ ही में ये जो इसका दायरा था, पहले इसमें अंग्रेजी भाषा थी, इसके अतिरिक्त जो है हिंदी भाषा और 9 अन्य भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये जो इवेंट हुआ है दोस्तों, ये नई दिल्ली में हुआ है और 3 अक्टूबर को हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। देखिए, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में किसे उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पीके गुप्ता। तो प्रवीण कुमार गुप्ता को आरबीआई ने जो है उत्कर्ष लघु बैंक का जो वित्त बैंक है, इसके अध्यक्ष के रूप में पुनः मंजूरी दे दी है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रवीण कुमार गुप्ता की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। गुप्ता को जो है 38 साल की सेवा के बाद भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध जो निदेशक हैं, इनके रूप में जो है सेवानिवृत्त हुए थे। पुनः इनकी मंजूरी जो है उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष के रूप में की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सऊदी अरब में। देखिए, दुबई में 2 अक्टूबर 2024 को विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच की शुरुआत हुई है, जिसमें वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ जो है इकट्ठा किया गया है। देखिए, यूएई के जो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद हैं, इनके संरक्षण में जो है इस मंच का आयोजन हुआ है। दोस्तों, जो थीम होती है, इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसकी जो थीम है दोस्तों, वो है वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना। ये थीम आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके थीम से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ये कहाँ प्रारंभ किया? सही उत्तर आपका हो जाएगा झारखंड में जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हाजीबाग में जो है धरती आबा जनजातीय जो ग्राम उत्थान अभियान है, इसका शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के एक दिव्य दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने 83,000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मन एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी के संघीय गणराज्य और जर्मनी के लोकतांत्रिक गणराज्य ने एकल संघीय जर्मनी बनाने के लिए एकजुट हुए थे। इसीलिए जर्मन एकता दिवस प्रत्येक साल जो है 3 अक्टूबर को राष्ट्र के एकीकरण की वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न दोस्तों, हाल में ही 8200 साल पुराना सबसे पुराना जो आईलाइनर है वो कहाँ खोजा गया? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तुर्की में इसकी खोज हुई है। देखिए, तुर्की के एक पुराने शहर के खंडहर से दुनिया की सबसे पुराने आईलाइनर मिला है। इससे यह साबित होता है कि इंसान 8000 साल पहले भी मेकअप का इस्तेमाल करता था। ये जो आईलाइनर मिला है दोस्तों, सर्पेंटाइन पत्थर का बना हुआ है। इसके टिप पर 8200 साल बाद भी आज भी जो है पेंट की काली परत मौजूद मिली है। इससे आइडिया लगाया गया कि ये एक आईलाइनर था जो कि 8000 साल पहले भी इसका इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न देखिएगा। पूछा गया, हाल ही में नागालैंड के ने जो है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वेल्स के साथ। देखिए, वेल्स इस वर्ष जो है नागालैंड के कोहिमा में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ समारोह का आधिकारिक जो साझेदार होगा। देखिए, ये वार्षिक उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें नागालैंड के विभिन्न जातीय समूहों की संस्कृतियों और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके कारण इसे त्योहारों का उत्सव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है, जिसका ह्यूमन ट्रायल भी सफल हो गया है। ये अब अंधे जो लोग थे दोस्तों, अंधे से पीड़ित थे, उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती है, जिसे जेनेरिस जो बायोनिक विजन सिस्टम के नाम से
जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेटेस्ट का बिल्कुल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जो है कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की जो पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्वालियर में इसका उद्घाटन हुआ है। देखिए, ग्वालियर में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला स्थापित की गई है। इस गौशाला में 2 हेक्टेयर में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रिलायंस समूह किस देश के नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा भूटान में। देखिए, अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने भूटान में जो है बिजली परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है। कंपनी 1270 मेगावाट की जो सौर बिजली परियोजनाएं हैं उसको स्थापित करेगी। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर को जो है रिलायंस समूह के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय ने। देखिए, सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को 10,900 करोड़ रुपए के व्यय के साथ में प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना शुरू की है। देखिए, इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्थापित करना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करना है। ये योजना जो है 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव जो गायतोंडे अचीवमेंट पुरस्कार है, किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, लक्ष्मण सेठ को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2022-23 के लिए कलाकार लक्ष्मण सेठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे कला जो जीवन गौरव पुरस्कार है इससे जो है सम्मानित करने का ऐलान किया है। दृश्य कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो आज की क्लास का ये प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न है। कल हम फिर से कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ में दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।